हमारा टॉपिक आज का क्या है? एमओटी, मतलब क्या उसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बीवीटी ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक। बीवीटी के अनुसार ऑक्सीजन क्या था हमारा? डायमैग्नेटिक। और इसको हमने क्या किया था? प्रूफ भी किया था। कैसे प्रूफ किया था? देखो उसको किसे करते हैं। मान लो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने बॉन्ड होता है? ये हो गया ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, इनके बीच में कितने बॉन्ड होता है? आपके 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर याद होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2 और 2p4, ये लिखा जाता है। जब आप देखोगे यहाँ पे 2s को, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। यही था हमारा। ठीक है, ये हो गया एक ऑक्सीजन का। अगर आप बात करोगे दूसरे ऑक्सीजन का, तो उसका भी क्या आएगा आपका? ये हो गया यहाँ पे 2s, ये आपके क्या हो गया यहाँ पे 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्ड बनाने जाएंगे, क्या करेंगे? पहला बॉन्ड पहला इस अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसके बीच बनेगा, दूसरा बॉन्ड इसके और इसके। ठीक है, इसीलिए क्या बोला गया था? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हो गए? अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जैसे इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने सब आपस में क्या बनाया है? बॉन्ड बना लिए हैं। मतलब अब यहाँ पे देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया? तो जैसे ही उन्हें बॉन्ड बनाया, बेसिकली इसका और इसका क्या हो चुका है? पेयरिंग। इसका और इसका क्या हो चुका है? पेयरिंग। पेयरिंग हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? 0। और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 0, उसे क्या बोला जाता है? डायमैग्नेटिक। इसे क्या बोलते हैं हम? डायमैग्नेटिक। लेकिन बट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन ऑक्सीजन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अब इस चीज के बारे में जब बीवीटी से जो फॉलोइंग आपने जो दिया था उससे पूछा गया, इसका जवाब आपके पास कोई भी नहीं था। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किसने किया? फिर से एमओटी ने किया था। बात क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट में देखा जाए तो बीवीटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सेकंड पॉइंट क्या है? बीवीटी जो है और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए हमने जब भी पढ़ा था बीवीटी में, क्या पढ़ा था? मान लीजिए एक हाइड्रोजन, ये भी क्या है आपका? हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या है? एक बॉन्ड है। ठीक है, इसने क्या किया होगा? इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, इस हाइड्रोजन ने भी क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड आए होंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इस बॉन्ड में? 2। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। 2 क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जैसे एनोन। ठीक है, अगर इनका स्ट्रक्चर देखते हो, क्या देखोगे? फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड। ठीक है, इसमें इस वाले बॉन्ड में नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऑक्सीजन क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सेकंड वाले बॉन्ड में नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन क्या किया हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया। लेकिन जैसे थर्ड वाला बॉन्ड बनता है, इसमें देखोगे एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर करता है, पर ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? और इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस चीज को बीवीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। बात समझ आता है? क्लियर है? इसको भी किसने एक्सप्लेन किया? एमओटी ने एक्सप्लेन किया। हम आगे पढ़ेंगे कैसे एक्सप्लेन किया था। फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि इसका बीवीटी का लिमिटेशन क्या है। 2 पॉइंट हो गए, किसी पॉइंट की बात करते हैं। बीवीटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन fractional bond order in diatomic molecules। बीवीटी जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में फ्रैक्शनल बॉन्ड को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। अगर आपको याद हो, पढ़े थे जब, क्या पढ़ा था? H2 डायटोमिक है, इसका बॉन्ड कितना होता है? 1। ये हमने पढ़ा। बीवीटी ने इसको क्या किया था? एक्सप्लेन बिल्कुल किया था। वही अगर आप बात करते हो ऑक्सीजन की, इसका बॉन्ड कितना होता है? 2। इसको भी किसने एक्सप्लेन किया था? बीवीटी ने एक्सप्लेन किया था। लेकिन N2 को पढ़ोगे, इसका बॉन्ड कितना होता है? 3। इसको भी किसने एक्सप्लेन किया था? बीवीटी ने एक्सप्लेन किया। लेकिन जैसे अगर हम बात करें NO की, NO की अगर बात किया जाए, इसमें क्या होता है? इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड होता है 2.5। ठीक है, और इस चीज को बीवीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। क्लियर है? इसको भी एक्सप्लेन किया।
एमओटी ने एक्सप्लेन किया। तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट लेते हैं। पीवीटी ने एक बात बोला था कि जब भी मान लीजिए दो एलिमेंट में कोई भी दो एलिमेंट है, ये हो गया, ये कौन सा एलिमेंट हो गया, बी। अगर दो एलिमेंट है, इनके बीच में जो एक बॉन्ड अगर बना होगा, ठीक है, जो ये बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा। पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा। ये किसने बोला था, पीवीटी ने बोला था, ठीक है। अगर मान लीजिए दो बॉन्ड है, उसमें से एक क्या होगा आपका सिग्मा, दूसरा क्या होगा इसमें पाई। क्लियर है? अगर एक बॉन्ड है क्या होगा सिग्मा, अगर दो बॉन्ड है तो एक होगा आपका सिग्मा, दूसरा क्या होगा पाई। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन जब देखा गया C2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, C2 में जब देखा गया C और C के बीच में यहाँ पे कितने बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड, और दोनों के दोनों बॉन्ड क्या होता है आपका पाई होता है। लेकिन पीवीटी ने क्या बोला था कि अगर एक पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा बनेगा, दूसरा क्या बनेगा पाई, पर यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के दोनों पाई हो गए। उसी तरह जब B2 में देखा गया तो B2 में एक बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड जो होता है पीवीटी का क्या नाम किया था, सिग्मा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये भी बॉन्ड क्या है, पीवीटी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब उनसे पूछा गया था तो उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं था। इस चीज को भी किसने एक्सप्लेन किया, एमओटी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। यानी फोर्थ टाइम लिखिएगा, पीवीटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन all bonds present in C2 गैस, मतलब कौन कौन से, C डबल बॉन्ड C और B2 गैस, मतलब कौन कौन से, B सिंगल बॉन्ड B R पाई। इस चीज को भी किसने एक्सप्लेन नहीं किया था, पीवीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, पीवीटी के अनुसार ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ऑक्सीजन क्या था, पैरामैग्नेटिक। इस चीज के बारे में पीवीटी के पास कोई नॉलेज नहीं था। सेकंड पॉइंट, पीवीटी जो था उसने क्या किया था, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं किया था। पीवीटी ने सिर्फ उस बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था जिस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड या फिर 3 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड, जिसको बोला जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसके बारे में भी उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। थर्ड पॉइंट, पीवीटी को याद हो आपको, तो पीवीटी ने जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एक्सप्लेन किया था उसमें एक भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं थे। हाँ, पॉलीएटॉमिक के लिए उन्होंने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन किया हुआ है, किसके हेल्प से, रेजोनेंस के हेल्प से, किसके हेल्प से, रेजोनेंस के हेल्प से। लेकिन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में उन्होंने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं किया। तीन पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की अगर बात किया जाए तो पीवीटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन C2 गैस, मतलब कौन कौन से, C के बीच में अगर 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड क्या होने चाहिए आपके पाई, ये होते हैं। पीवीटी क्या बोलता है कि अगर 2 बॉन्ड बनेंगे, पहला बॉन्ड सिग्मा होना चाहिए, दूसरा बॉन्ड क्या होगा पाई। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, दोनों के दोनों बॉन्ड पाई। या फिर B2 गैस में पहला बॉन्ड क्या होना चाहिए था, सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाता है, पाई। इस चीज को भी कितने, पीवीटी ने एक्सप्लेन किया। बात समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एमओटी ने क्या बोला, अगर आप, चलिए एक बात करते हैं, पहले तो बात करते हैं पीवीटी के बारे में डिटेल से। अगर आपको याद हो पीवीटी के बारे में, तो पीवीटी में इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया था, जब पीवीटी जब पढ़ा जा रहा था, अगर याद हो आपको, इलेक्ट्रॉन में क्या माना गया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के एक्सप्रेस किया गया। पार्टिकल मान का मानना मतलब, अगर याद हो तो पीवीटी के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएंगे, उनके बीच हमेशा क्या रहेगा, रिपल्सन। क्या लगा उनके बीच हमेशा रिपल्सन। और ये तब हो सकता है जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी सब्सटेंस को आपने क्या माना होगा, चार्ज पार्टिकल माना। अगर आप चार्ज पार्टिकल मानते हो तो क्या बोलते हो, सेम चार्ज वाले पार्टिकल के बीच में क्या होगा हमेशा, रिपल्सन। अपोजिट चार्ज वाले के बीच में क्या होता है हमेशा, अट्रैक्शन। तो पीवीटी ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, पार्टिकल माना, ठीक है। लेकिन एमओटी ने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन वेवनेचर भी तो करता है। अगर आपको याद होगा डी ब्राउनली में पढ़ा गया था, डी ब्राउनली ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसा होता है, पार्टिकल का तो होता ही होता है, लेकिन साथ में किसका होता है, वेव का भी। और इसको डी ब्राउनली ने प्रूव किया था, पर क्या बोला था, फॉर्मूला दिया था लैम्डा इक्वल टू h अपॉन, याद है कुछ ऐसा, कुछ किसने बोला था, डी ब्राउनली ने बोला गया था।
ठीक है, इसी को लेते हुए एमओटी में बोल दिया गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो कंबाइन होते हैं वो किस फॉर्म में कंबाइन होंगे, वेव के फॉर्म में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। क्लियर है, कैसे देखो, और याद हो, ये मान लो एक वेव हो गया, ठीक है, ये वेव है, ये इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रॉन के केस में इसको डिनोट किससे करते हैं हम, साई। साई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। इसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए साई। क्लियर है, एक और हम लेते हैं, एक और वेव लिया जाता है, ये वेव मान लीजिए कौन सा है आपका, साई बी। ये कौन सा वाले हो गए, साई, ठीक है। ये भी क्या है, बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, ये भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, ये भी क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ये दोनों के दोनों वेव को देखो, पहले तो दोनों क्या है, साइनोसॉइडल वेव होते हैं ना, क्लियर है, दोनों क्या है आपके, साइनोसॉइडल वेव। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों जो वेव है वो सेम फेज में है या फिर अपोजिट फेज, ठीक है, तो क्या बोलोगे कि सर यहां पे देखिए, जब इनिशियल हमने शुरुआत किया था 0 पे था, यहां भी क्या है, जब हम आगे टाइम की तरफ बढ़े हैं, टाइम तो लिए हैं, पहले वेव क्या हुआ है आपका, इंक्रीज, यहां भी क्या हुआ है, इंक्रीज, इंक्रीज हो गया, फिर क्या हुआ है, फर्दर डिक्रीज, वहां भी क्या हुआ है, फर्दर डिक्रीज, फिर क्या हुआ है, मतलब जो पैटर्न वेव फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न को क्या किया है, वो फॉलो किया है, तो इसको हम बोलते हैं कौन से वाले, सेम फेज वाले, तो क्या बोला जाता है, सेम फेज। और सेम फेज वेव होगा, और अगर दोनों के दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो जो नेक्स्ट वेव मिलेगा उसका आपको याद होगा, आप थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़े होंगे कि इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मतलब ये जो न्यू एम्पलीट्यूड मिला वो क्या मिलेगा, साई ए प्लस साई। यहां पे देखोगे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितना था, साई ए, यहाँ पे क्या था, साई बी था, लेकिन जाकर दोनों को सेम फेज में हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, तो जो न्यू बना वेव उसमें क्या हो चुका है, अब साई ए प्लस साई बी। मतलब क्या बोल सकते हो कि न्यू वेव में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हुई है, बढ़ी। क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ी। अब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी अगर बढ़ रही है तब कैसे बढ़ सकती है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगा हो, अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि एक प्लेस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रहना क्या बता रहा है, उन सब इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगा होगा, अट्रैक्शन। अब यहाँ दिमाग समझेगा, तो हमने तो आज तक ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन। तो भैया याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को आप चार्ज पार्टिकल मानते हो तब क्या लगेगा हमेशा वहां पे, अट्रैक्शन। लेकिन जैसे अगर आपने इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया, वेव, तब वहां पे अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। अगर सेम फेज में है तो क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे जो ये नेक्स्ट ऑर्बिटल बना है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोला जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे बीएमओ है, यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हुआ है आपके, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड केस लेते हैं आप, मान लीजिए एक वेव, दूसरा वेव क्या ले लिया आपने, ये भी क्या होता है आपका, साइनसॉइडल वेव भी होता है, इसका मान लीजिए क्या है इस बार, माइनस साइन, ठीक है, ये इस बार देखोगे तो यहां से 0 से ऊपर गए थे तो क्या हुआ था, पहले तो बढ़ा, यहाँ पे 0 से जैसे आगे बढ़े क्या हो गया है आपका, घटने लगा है, मतलब ये कौन से फेज है आपके, अपोजिट फेज। ये कौन से फेज हो गए आपके, अपोजिट फेज। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी दो वेव अपोजिट फेज में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उनका एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या हो जाता है, उनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता है, और ये जो एम्पलीट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, साई ए माइनस साई बी। क्लियर है, ठीक है, मतलब अगर देखोगे दो अपोजिट फेज वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हमने क्या किया, कंबाइन किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हुआ है, कम। अब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम होना मतलब क्या हुआ, एक छोटे से फेज पे कम इलेक्ट्रॉन है, अब कम इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगा हो, रिपल्सन लगना शुरू हो जाए। मतलब इस जगह पे क्या हुआ, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ है, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वेव। और इस तरह जो ऑर्बिटल बनता है उसको क्या बोला जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे।
अच्छा, आप फिजिक्स में इसका एक और नाम लीजिए। अगर मान लो दो वेव अपोजिट फेज में क्या होता है, कंबाइन होते हैं, तो क्या बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अदरवाइज फेज नहीं होने क्या बोलेंगे, क्या है ये बता, इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन वेव अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगा है, अट्रैक्शन। और वहीं अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा तो क्या लगेगा उनके बीच में, रिपल्सन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है।